फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है 2024 में एक स्ट्रॉन्ग लड़की कैसे बने। हाँ दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ज़्यादा इमोशनल मत बनो। कहने का मतलब है कि गर्ल्स के बारे में ऐसे ही कहा जाता है कि बहुत मतलब कि भावना में बह जाती हैं और उनका दिल बहुत कोमल होता है, और जैसे कि कोई भी मीठी मीठी बातें करते हैं आपसे तो आप उनके प्यार में पड़ जाते हो। तो इस तरह से आपको मतलब भावना में नहीं बहना है। अगर घर में आपको कुछ डांट पड़ी भी है, मम्मी ने कुछ कहा भी है कि ये लड़की बेवकूफ़ है, पता नहीं लाइफ में क्या करेगी, या कुछ भी आपके रिलेशन में कोई है, इस लड़की को तो कुछ आता नहीं है, उठने बैठने का ढंग नहीं है, और अगर आप जॉब भी करती हो फिर भी सुनने को मिल जाता है चार पैसे की कमा ली, देखो इसके तेवर, खुद को क्या समझती है, किसी के घर में कुछ समझती ही नहीं है, तो इसे तो किसी की रिस्पेक्ट परवाह ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें। तो ऐसे में आपको वो सारी बातें दिल पे नहीं लेना है और इग्नोर करना है, और हमेशा मतलब कि उन्हें जवाब नक्कर नहीं देना है और चुप रहना है, ठीक है। और इस तरह से खुद पे फोकस करना है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि आप ज़माने के साथ चल रहे हो और क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी बातों को दिल पे लगा के दुखी होना, रोना नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि गर्ल्स को अगर बाहर प्यार मिलता है, कोई उसे एकटक देखता है और मीठी मीठी बातें करता है, कोई गिफ्ट दे देता है, तो वो प्यार में फंस जाती है और उसे लगता है कि वही उसका सच्चा प्यार है, सपनों का शहजादा है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो भी आपसे कुछ चाहता है, उसकी भी कुछ चाहतें होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कहने का मतलब है कि जागरूक रहें और इमोशनल फुल ना बने, इमोशनल में भावना में बहें नहीं, जिससे कि आपको लाइफ में कहना न पड़े प्यार तूने क्या किया। सेकंड टिप्स है कि कोमल सॉफ्ट मत बनो। ऐसे भी गर्ल्स को कहा जाता है बहुत कोमल होती है, इससे गाड़ी के पंचर नहीं ठीक होंगे, गाड़ी का टायर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपको कोमल नहीं बनना चाहिए। आप भी वो सारे काम कर सकती हो जो एक लड़का कर सकता है, ठीक है, चाहे कुकिंग हो या ड्राइविंग हो या कुछ भी, ठीक है। टायर भी पंचर आप ठीक कर सकती हो, और वज़न भी उठा सकती हो, जिम भी जा सकती हो, हर वो काम कर सकती हो जो सभी करते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना शुरू करना होगा। ऐसा नहीं जैसे घर में भी कहा जाता है ये लड़की है, ये बाजार नहीं जाएगी, तू जा ले आ सब्जी, ये 5 किलो का वज़न ये नहीं उठा पाएगी, इतना तू जा ले आ। तो इस तरह से नहीं, आपको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा वहाँ पे, कि सिर्फ दिमाग से नहीं, शरीर से भी, बॉडी से भी, ताकि आप भी कम से कम 5-10 किलो तो यूं ही उठा लिया करो, ठीक है, कि लोग देखें कि वाह क्या स्ट्रॉन्ग लड़की है। लाइफ में कभी आपको गेहूँ पिसवाने जाना पड़े या घर के राशन लाना पड़े तो आप आराम से लेके आ जाओ घर पे, ठीक है। किसी के मतलब किसी का सहारा या मुहताज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लड़की हो, आप अपना बोझ उठा सकती हो। थर्ड पॉइंट से कि खुद को मजबूत पिलर बनाओ, अपने फैसले के साथ खड़े रहो, और जो फैसला लो उसे पूरा रिसर्च करके देख लो कि कहाँ क्या सही है, गलत है, और उसके बाद रिसर्च के साथ आपको अपना फैसला लेना है, और उस फैसले के साथ आपको खड़े भी रहना है, और ख़ुद को मजबूत पिलर बनाओ। कहने का मतलब है कि किसी के सामने भी आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है। हाँ, चुप रहना आपकी कमज़ोरी नहीं है, समझदारी है। तो आप समझदारी दिखा सकते हो, लेकिन किसी को भी कमज़ोरी अपना नहीं बताना है, क्योंकि कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, बस आपके मज़े लेगा। तो इस बात को आपको समझना ज़रूरी है, और अपने आप को हमेशा मजबूत पिलर के रूप में दिखाओ, अपनी मजबूतियों पे ध्यान दो, क्योंकि दुनिया जो मजबूत होते हैं ना उसे ही सलाम ठोकती है, ठीक है। आंसू बहाने वालों को सिर्फ एक बार आंसू पोंछा जाता है, बार बार आंसू कोई पोंछने नहीं आता है। आप मुस्कुराते हो तो आपके साथ पार्टी करने, हंसने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है। 4 पॉइंट से कि बहुत से गर्ल्स ऐसी हैं कि उनका सोचना है कि वो पतली हैं तो फिर वो वर्क क्यों करें, मतलब कि मॉर्निंग वॉक होता है, वर्कआउट होता है, एक्सरसाइज होता है, तो नहीं, आपको बॉडी पर ध्यान देना है। आप पतली हो फिर भी आपको पसीना बहाना है, जिससे
कि आपको ज़्यादा भूख लगे और आप अच्छे से खा सको, पचा सको और अपने बॉडी का केयर करो और हेल्दी बॉडी पाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपका हेल्थ कैसा भी हो, आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनना है तो 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकिंग, ड्राइविंग या कोई भी काम, ठीक है, आपको आना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए आपको। ये नहीं कि कुकिंग हो तो सिर्फ लड़की ही सीखेगी और आपको सीखने में शर्मिंदगी हो कि ये सिर्फ हमारा ही काम, आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी नहीं, आपको थोड़ा बहुत ज़रूर खाना बनाने सीखना चाहिए कि कभी ऐसा समय आ जाए तो आप बना के अपना पेट भर सको। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुकिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, आपको हर वो काम आना चाहिए जो आपकी ज़रूरत से जुड़ी हुई है। ठीक है, ड्राइविंग भी आना चाहिए, आपको तैरना भी आना चाहिए और कराटे भी आना चाहिए कि आप अपनी रक्षा कर सको। ठीक है, कहाँ कब क्या करना है, कैसे बात करना है, बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में हमें जीने के लिए जिसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से और पैसे कमाना भी आपको आना चाहिए कि किसी पर आप बोझ ना बनो, मजबूर ना बनो। ठीक है, मजबूत बनो। तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की 2024 में कैसे बनोगी? तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग लड़की बनना है तो किसी पर बोझ आपको नहीं बनना है। आप पार्ट टाइम ही काम करो, जैसे योगा टीचर बन सकती हो, अगर आपको इंटरेस्ट है डांस टीचर बन सकती हो, ट्यूशन पढ़ा सकती हो, यूट्यूब में वीडियो बना सकती हो। जो भी जिस भी वर्क में आपका इंटरेस्ट है उस पर आपको पार्ट टाइम ही कुछ काम स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे आपकी पहचान बने। ऐसे भी हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए कहा जाता है चल तेरा काम चल जाएगा, तो पढ़ मत। ठीक है, ऐसा लेकिन आपको सोचना नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको बिना कमाए खाना नहीं है, एहसान फरामोश नहीं बना। कहने का मतलब सिचुएशन अच्छी भी है, उस सिचुएशन में भी आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना चाहिए अपने लाइफ में। 6 पॉइंट है कि किसी भी मोड़ पर दुनिया से डील करने आना चाहिए। जैसे किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, अपमानित कर दिया, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुनक के जवाब तो नहीं देना है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड कम से कम कुछ टाइम ज़रूर लेना है कि आपको जवाब देना है या नहीं, और सॉलिड जवाब देना है। किसी ने मान किया या भला बुरा कह दिया तो दिल पे नहीं लेना है और उनसे डील करने आना चाहिए, क्योंकि आप करियर में कितना भी कामयाब हो जाओ, आपकी पहचान हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो आपकी सक्सेस को देख के जलते हैं, या आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो उन्हें परेशानी होती है। तो ऐसे में वो नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ आप में कमियां ढूंढेंगे। तो अगर वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको दिल पे नहीं लेना है और तुनक के उन्हें जवाब भी नहीं देना है। आपको वहाँ से चुप रह के निकल जाना है, और सिचुएशन और वक्त और हालात बदलते हैं तो उन्हें खुद जवाब मिल जाएगा। आपको खुद पे फोकस करना है, क्योंकि हो सके प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी ना हो, लेकिन समय का क्या है, समय तो बदलते रहता है ना। तो हमें हमारा जो वजूद है हमारे पास बहुत ज़्यादा है कम है ये मायने नहीं रखता। हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं और हमारा काम पे कितना फोकस है, और फ्यूचर में जो काम हम कर रहे हैं 4 साल बाद कहाँ होंगे। क्योंकि लोग तो सिर्फ कामयाबी देखते हैं ना, लेकिन स्ट्रगल का टाइम में कोई साथ नहीं देता है। ठीक है, तो जब आप कामयाब हो जाओगे तो लोगों का ऐसे ही मुंह बंद हो जाएगा। तो हमें चुप रह के अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से कोई भी आपको कुछ भी कहे, जैसे कुत्ते भौंकते हैं हाथी चलता रहता है, इस तरह से आपको मतलब दुनिया से डील करने आना चाहिए। 7 टिप्स है कि गर्ल्स के लिए स्पेशल है कि सेफ्टी अनसेफ्टी वातावरण पर आपको ध्यान देना चाहिए, माहौल पे, सिचुएशन पे। इसे आपको अपनी मजबूरी मत बनाओ। ठीक है, लड़की भी टायर पंचर लगा सकती है और अकेले रात में जा सकती है, बस ज़रूरत है कि आप शेरनी हो या चूहिया, ये आप पे निर्भर करता है। आप अगर रात में जा रहे हो तो देख लो कि आपको कराटे आते हैं क्या, अपनी रक्षा आप खुद कर सकती हो क्या। अगर हाँ शेरनी हो तो आप जा सकती हो, काम है, ज़रूरत है तो जाना चाहिए, ये आपकी कमज़ोरी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप को अपनी रक्षा नहीं कर सकती हो, चूहिया हो कहने का मतलब है, तो आपको कहीं भी जगह को, स्थान को देख कर जाना चाहिए। ठीक है, अनसेफ्टी है वहाँ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें तैरना नहीं आता तो हम पानी में कूद जाएं, ठीक है, और डूब ही जाएं।
तो हमें सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि वो जगह हमारे लिए सही है कि नहीं है और हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब कि बिना अपनी ताकत को जाने हमें किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट रखना चाहिए कि इतने बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, और या जाऊंगी भी तो अपने पेरेंट्स को बता कर जाऊंगी। ठीक है, तो या आप कुछ ऐसा रखें अपने पास जिससे कि आपकी रक्षा हो सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 8 टिप्स है कि जिम्मेदारियों के कारण असफल मत बनो। कहने का मतलब होता है ना कि गर्ल्स हो तो घर के काम करने होते हैं, बच्चे भी होते हैं, काम के बोझ से लदो मत। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको पार्ट टाइम कुछ ज़रूर करना है जिसमें आपकी पहचान हो, जिसमें आपका मन लगे, और कुछ अर्निंग करना स्टार्ट हो, क्योंकि जिम्मेदारियों के कारण हम रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, और जो लोग आपको कम आंकते हैं या हमेशा आपको कम समझते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, आपको हमेशा सुनाते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो उस जगह पे आपको चुप रहना चाहिए और उनसे मतलब काम से काम ही मतलब रखना चाहिए, कम बातें करना चाहिए या उन्हें इग्नोर करना चाहिए, जिससे कि वो तरस जाएं आपसे बातें करने के लिए, और जब भी मिले तो कहें ये तो बहुत कम बोलती है, या घमंडी है, या अपने में ही रहती है, इसके पास ईगो है, कुछ भी। तो आप सिर्फ मुस्कुरा दें, ठीक है, दूर से ही, और अपनी खूबसूरती पे ध्यान दें, अपने जीवन पे ध्यान दें और अपने हेल्थ पे ध्यान दें। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनना चाहिए। 9 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप गर्ल्स हो है भी और आपकी शादी हो जाए तो आपके पति कितना भी कमाते हैं, ठीक है, तो आप अगर अच्छी हो और समझदारी है तो आप लिमिट पैसे में भी घर चलाना सीख जाओ और अपने पति का सम्मान करो, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग लड़की की हैबिट होती है कि वह हर सिचुएशन में अपना घर चला लेती है और खुद भी अपने दम पे बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेती है। ऐसा नहीं है कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहती है कि उन्होंने दहेज में जो दिया है और ससुराल में क्या है। वो खुद के दम पे कुछ कमाती है, अर्न करती है और कुछ करके दिखाती है। तो ऐसा जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए। ये नहीं कि पति कम कमाते हैं तो उनका मजाक उड़ाएं और उन्हें कहें कि मेरे मैके में इतना था, या मैके वालों ने कम दहेज दिया तो उनसे हम बहस करें। ठीक है, अपने दम पे कुछ लाइफ में करने की कोशिश करो। 10 टिप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइम को महत्व दे, कोई काम डिले ना करे, दिनचर्या बना ले, फंसोगे नहीं। स्लीप रूटीन बनाओ, घर की साफ सफाई रखें, घर में गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करें, या अपने लिए ये ना कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही कहें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनना चाहती हो तो अपने लिए हमेशा अच्छे शब्द कहें कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप में बहुत हिम्मत है और आप वो हर काम कर सकती हो जो आप करना चाहती हो। तो इस तरह से अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना एक स्ट्रॉन्ग लड़की का काम है। तो आप भी इस तरह से करना स्टार्ट करो। 11 टिप्स थोड़ा सा हंसने वाली बात होगी। प्रॉपर ईटिंग करें, चबा चबा कर खाओ। पर्याप्त का मतलब विटामिन्स और टॉनिक आपको लेना चाहिए। ठीक है, फल सब्जियां खाया करो जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। आपका पूरा फोकस हेल्थ पे होना चाहिए। 12 पॉइंट्स है कि जो फील्ड पसंद हो उसमें उतर जाओ और उसमें दिलो जान से लग जाओ ताकि उसमें कामयाबी मिले। चाहे वो काम आप पार्ट टाइम दिन भर में 1 ही घंटा क्यों ना करो, हो सके उसी से आपका फ्यूचर बन जाए, कामयाबी मिले, नाम मिले, फेम मिले। तो इस वीडियो के माध्यम से आज से अभी से ही जो फील्ड पसंद हो उसमें उतर जाओ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।